सभी बच्चों को नमस्कार। मैं राजीव सैनी ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक बार फिर से एक प्रयोगात्मक क्लास लेकर के, एक्सपेरिमेंटल क्लास लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा कि हम जो हमारा जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, देख रहे हैं आप, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इस सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में किस प्रकार से हमें इसको बदलना चाहिए, किस प्रकार से हमें बदलना है। तो इसके लिए जैसा आप देख रहे हैं, हमने ये कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पर लिया है। इसी के साथ साथ हमें बच्चों को आवश्यकता होगी, ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, देखिए अशुद्ध जल है। और इसके अलावा ये एक प्लास्टिक का हमारे पास एक जार है, इसको हम इसकी आवश्यकता होगी, और एक ऐसा पात्र जिसके माध्यम से हम आयतन को माप सकेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि हम इसमें 5N नॉर्मेलिटी यानी कि 5 नॉर्मलता का हम ये H2SO4 यहाँ पे बनाएंगे, या ये कह लीजिए कि हम 2.5 M कैपिटल M यानी कि 2.5 मोलरता का ये हम यहाँ पर तनु H2SO4 यहाँ पर तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें लगभग 140 मिलीलीटर कंसंट्रेट H2SO4 की आवश्यकता होगी। तो अब हम देखते हैं किस प्रकार से ये बनता है। अब शुरू करें। अब हमारे साथी रमेश जी इसको साथ में हमारे देखेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं कि रमेश जी ने अपने हाथ में, देखते हैं आप, ग्लव्स लगाए हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो हमारा कंसंट्रेट H2SO4 होता है, ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, बहुत ही एक हानिकारक ये अम्ल होता है। ये किसी भी प्रकार से हमारी त्वचा के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान कर सकता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से अब इसको हम प्रिपेयर करेंगे। कंसंट्रेट H2SO4 को हम परिवर्तित करेंगे तनु H2SO4 में। तो सबसे पहले ये कुछ जल की मात्रा इस पात्र में ले ली गई है, और सबसे पहले हम 1 लीटर जो अपना टोटल सॉल्यूशन है वो बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे सॉल्यूशन के लिए हमें लगभग 140 मिलीलीटर कंसंट्रेट H2SO4 की आवश्यकता होगी बच्चों। तो इसके लिए हम एक छोटे पात्र में बड़ी सावधानी के साथ इसको हम एसिड को यहाँ पर लेंगे। देख रहे, बड़े सावधानी के साथ इस एसिड को यहाँ पर लिया गया, और फिर हम इसमें से 140 ml इसको हम मापने का प्रयास करेंगे। इसको मापेंगे कि हमारा जो H2SO4 है कंसंट्रेट, वो 140 मिलीलीटर हो जाना चाहिए। और जैसे कि अभी यहाँ पर अभी देखेंगे कि 140 हो रहा है, और इसको थोड़ा सा लाइट में हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये अभी थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 200 के करीब ये हुआ है। थोड़ा हमें इसको कम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको हम कम करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे। अब जैसा आप देख पा रहे हैं, लगभग ये 140 के लगभग हमारे पास आ गया है। ओके, आ गया है। और अब जैसे बच्चों आपको बताया कि जो कंसंट्रेट H2SO4 होता है, ये बहुत ही एक हानिकारक अम्ल होता है। और इसमें प्रोसीजर ये होता है बच्चों कि हमें कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना है, एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना है, बल्कि इसको डाइल्यूट करने के लिए हमें ये चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें पानी के अंदर धीरे धीरे करके एसिड को मिलाना है। तो हम ध्यान रखें, पानी के अंदर हम एसिड को मिलाएंगे धीरे धीरे करके। एसिड के अंदर बच्चों कभी भी पानी को नहीं डालना है, कभी भी पानी को नहीं डालना है। तो ये याद रखेंगे कि इसको जो है हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये हमने इस पात्र के अंदर ये पानी ले लिया है, हमें पूरा जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर करना है। और जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है,
इसको हमें प्रयोग करने के लिए, जैसे रमेश जी प्रयोग कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, तो ग्लव्स उन्होंने प्रॉपर पहने हैं, शूज उन्होंने प्रॉपर पहने हैं। तो याद रखें, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें पानी में हमें एसिड की मात्रा धीरे धीरे करके मिलानी है, ना कि हमें एसिड के अंदर पानी डालना है, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। जैसे ही हम इसके अंदर एसिड डालेंगे, एसिड के अंदर इसको डालेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में एकदम ऊष्मा क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है, तो उससे हानि ना हो इसलिए बहुत धीरे धीरे करके हम इसको मिलाएंगे। अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है हम इसको मिला रहे हैं। देखिए धीरे धीरे हिलाते हुए इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा हीट इसमें से क्रिएट होती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होता है इसमें। और जैसे आप देख रहे हैं, हम एसिड को पानी के अंदर धीरे धीरे करके मिक्स कर रहे हैं, साथ साथ उसको हिला भी रहे हैं। पानी को साथ साथ हमें क्या करना है, उसको हिलाना भी है, और धीरे धीरे करके एसिड को इसके अंदर मिक्स करना है। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से इसमें से धुआं भी बाहर की तरफ आता है। तो इससे पता चलता है कि ये कितने खतरनाक किस्म का एसिड हो सकता है। त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक ये एसिड हो सकता है। तो ध्यान रखें कि एसिड को पानी के अंदर बहुत आराम से हमें ट्रांसफ़र करना है बच्चों, और इसको साथ साथ हमें क्या करना है, हिलाते हुए इसको हम हिलाते रहेंगे, ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इस बात का हमें विशेषतर ध्यान रखना है कि इस एसिड को जब भी हम कंसंट्रेट से डाइल्यूट में चेंज करें, तो अपने शिक्षक या अपने लैब असिस्टेंट की अनुमति के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना इस प्रैक्टिकल्स को हमें नहीं करना है। हमें उनके सानिध्य में रहकर, उनके अनुदेशों का पालन करते हुए ही, उनके निर्देशों का पालन करते हुए इस प्रैक्टिकल को, इस प्रयोग को करना है। इस बात का हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़ा जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, एक हानिकारक अम्ल होता है। अब ये डाइल्यूशन की जो प्रक्रिया है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये किस प्रकार से इसको लगातार घुमाया जा रहा है, ताकि इसमें से जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ, जो ऊष्मा है वो बाहर की तरफ इसमें से जाए। और जब ये पूर्णतः ठंडा हो जाएगा, उसके पश्चात हम इसको फिर अपनी लेबल्ड जो हमारी बॉटल्स होती हैं, जिन पर डाइल्यूट H2SO4 लिखा होता है, उसको इसको हम उनके अंदर जो है धीरे धीरे फिर डालेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन सी वो बॉटल्स होती हैं। ये देखिए, इस पे लिखा है, देखिए यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 रमेश जी के द्वारा लिखा गया। और तो बच्चों, क्या आपको ये प्रक्रिया समझ में आ रही है? हाँ, तो बड़े ध्यान से आपको इसको देखना चाहिए। और डाइल्यूट करने के लिए हमें जो पानी मिलाना होता है, वो जैसे मैंने आपको दिखाया, वो डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास होना चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम इसको डाइल्यूट करेंगे, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन होता है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रदान करता है। नहीं तो इसमें सादे पानी के साथ इसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। देख रहे हैं आप कि ये हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास है, और ये वो एसिड जो कंसंट्रेट H2SO4 है, जिसको हम डाइल्यूट यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये कंसंट्रेट H2SO4 को डाइल्यूट H2SO4 में किस प्रकार से हमें परिवर्तित करना है, इसका प्रोसेस आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा। और लगातार मैं आपको कह रहा हूँ कि बिना ग्लव्स पहने या बिना अपने शिक्षक के निर्देश के बिना या अपने लैब असिस्टेंट के निर्देश के बिना हमें इस प्रयोग को बिल्कुल भी नहीं करना होता है बच्चों। तो ये अब जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो
पूरी तरीके से कंसनट्रेट से डाइल्यूट हो चुका है। और इसमें एक आखिरी लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें डाइल्यूशन की जो प्रक्रिया हम लोग करेंगे, इसको तनुकरण की जो क्रिया करेंगे, वो बच्चों हमें किसी प्लास्टिक के पात्र में करनी चाहिए, कांच के पात्र में हमें इस प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जो कांच का पात्र होता है वो कहीं ना कहीं टूट सकता है और कहीं ना कहीं हानि हो सकती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्लास्टिक के पात्र का ही हमें प्रयोग करना है। इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को मैंने आपको दिखाया। इस पूरे क्लास को आप एक दूसरे छात्र छात्राओं को ज़रूर प्रेषित करें। इस पूरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।